अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। सामाईन, आज मैं एक ऐसा अमल और एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और असर करने वाला है। ये बताया हुआ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं जिनका नाम है हज़रत शेख यूनुस पालनपुरी दामत बरकातुहुम, जो मुबल्लिग़ आज़म हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। और हज़रत बहुत सारे वज़ाइफ मौका बताते रहते हैं और आपके असबाक़ भी आप तक पहुँचते होंगे और आप उनको सुनते होंगे। हज़रत बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इनका बताया हुआ यह अमल मैं आपको पहुँचा रहा हूँ, इस चैनल के वास्ते से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन जिन लोगों ने यह अमल किया है अल्लाह ने उनको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाया है। यह अमल रिज़्क़ में बरकत के लिए, रोज़ी में बरकत के लिए है। जो लोग रोज़ी रोटी को लेकर परेशान रहते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमारी रोज़ी में बरकत नहीं होती, हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती, हमारी रिज़्क़ में बरकत नहीं होती, तो ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। छोटा सा अमल है, मुख्तसर सा अमल है और कोई ज़्यादा वक्त इसमें लगता भी नहीं है, तो ज़रूर करना चाहिए। हज़रत ने फरमाया कि इस अमल को कब करना है, तो इस अमल को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, जब आप सुन्नत नवाफिल से फारिग हो जाएं, अपने औराद वज़ाइफ से फारिग हो जाएं, अपनी तस्बीहात वगैरह से फारिग हो जाएं, उसके बाद ये अमल करना है। 7 मरतबा पढ़ना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या पढ़ना है मैं आगे बता रहा हूँ और आगे प्रूफ भी बताऊँगा कि हज़रत ने इसमें हमें क्या क्या बताया है। तो ये अमल बहुत आसान है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपको करना है। जब आप सुन्नत नवाफिल से फारिग हो जाए तो ये अमल ज़रूर करें। क्या करना है? 30वें पारे में एक सूरत है जिसका नाम है लिईलाफ़ि क़ुरैश, लिईलाफ़ि क़ुरैश, सूरह क़ुरैश। अलम तरा के बाद ये सूरत होती है, लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़। ये सूरत आपको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, सुन्नत व नवाफिल से फारिग होने के बाद 7 मरतबा पढ़नी है। हज़रत ने फरमाया कि जिसको मैंने बताया उन्होंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया, अल्लाह ने इनकी रोज़ी में बरकतें देना शुरू कर दी। हज़रत ने कहा कि इनको कोई जानने वाले थे, इनको बताया तो उनकी बेटी ने यह अमल करना शुरू कर दिया, अल्लाह ने उनको बहुत माल से नवाजा। तो ये बहुत मुजर्रब अमल है, बहुत फ़ायदेमंद अमल है, काम बहुत कम है, यानी कुछ भी करना नहीं है। 7 मरतबा लिईलाफ़ि क़ुरैश की सूरत पढ़नी है। हम नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके बाद ये अमल ज़रूर करें और उसके साथ हलाल और पाकीज़ा रोज़ी खाएं। हज़रत ने यह भी फरमाया कि हलाल रोज़ी जो होती है वो कम होती है, हलाल रोज़ी कम होती है और हराम रोज़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हलाल रोज़ी में अल्लाह बरकत डाल देते हैं। हलाल जो रोज़ी होती है ना, उसमें अल्लाह क्या करते हैं? बरकत डाल देते हैं। तो हलाल रोज़ी खूब खाए, खूब कमाएं और इसके साथ ये वजीफ़ा भी करते रहें, तो इंशाअल्लाह रोज़ियों में बरकतें होंगी। ये वजीफ़ा आप दूसरों के भी पहुँचाएं और अपने दोस्तों में भी ये बताएं ताकि इनको भी फ़ायदा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हज़रत ने आखिर में दुआ भी फरमाई, वो दुआ भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। हज़रत ने वो दुआ फरमाई है, हम उम्मीद करते हैं कि हज़रत की दुआ में भी हम इंशाअल्लाह शामिल हो जाएंगे। हज़रत ने ये दुआ फरमाई कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हर एक के माल में बरकत अता फरमाए और रोज़ी में कुशादगी अता फरमावे, आमीन कह दे। और हज़रत ने ये भी दुआ फरमाई, अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान अता करे जिसके बाद कुफ्र न हो, अल्लाह ताला हमें ऐसी हिदायत दे जिसके बाद गुमराही न हो, अल्लाह ताला हमें ऐसी इज्जत दे जिसके बाद जिल्लत न हो, अल्लाह हमें ऐसी तरक्की दे कि उसके बाद तनज़्ज़ुली न हो। और आखिर में जो हज़रत ने दुआ फरमाई माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन दुआ है, आमीन कह दीजिए ताकि ये दुआ हमारे हक में भी कबूल हो जाए। हज़रत ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हम सबको नसीब फरमावे और हमारी आने वाली जितनी भी नस्लें हैं क़यामत तक की, उन तमाम के साथ जन्नतुल फिरदौस में हमें जमा फरमावे, आमीन कह दीजिए। ये दुआ कबूल हो जाएगी, हम सब के लिए कामयाबी का जरिया बन जाएगा। तो हज़रत ने ये दुआ फरमाई है। अब इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें हज़रत ने
ये बातें बताई है, वो वीडियो है, आप उस लिंक पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और हजरत की बातों को सुन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हर एक की रोज़ी में वसअत अता फरमाए, कुशादगी अता फरमाए। रोज़ी रोटी को लेकर जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला आफियत के साथ इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।